हेलो बच्चों, अपना अगला चैप्टर है सर्कुलर मोशन। इससे पहले तक हम वर्क पर एनर्जी कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ पे सर्कुलर मोशन जैसा नाम से आपको पता चल रहा है ऑब्जेक्ट गोल गोल घूमेगा, है ना। ऐसे गोल घूमेगा या ऐसे गोल घूमेगा। तो सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन क्या है? ऑब्जेक्ट मूव इन सर्कुलर पाथ, और हर सर्किल की एक रेडियस होती है ना, जिसको अपन ने आर मान लिया। ठीक है। अब जैसे हम लीनियर मोशन में पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन डिफाइन करते थे, वैसे ही हम सर्कुलर पाथ में भी पोजीशन डिफाइन करेंगे। लेकिन यहाँ फ़र्क क्या है? यहाँ एंगुलर पोजीशन डिफाइन करते हैं, मतलब हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को एंगल्स की टर्म में मेजर करते हैं, है ना। अब एंगल बनाने के लिए आपको रेफरेंस लाइन चाहिए होती है। जैसे मान लो आप एक लाइन खींचते हो, उसके बाद इस लाइन को आप इतना झुकाते हो तो रेफरेंस एंगल, जैसे मान लो आपने 30 डिग्री बना लिया, ये एंगल आपने 60 डिग्री बना लिया, है ना। तो एंगल मेज़र करने के लिए आपको दो लाइन चाहिए होती है ना। इस लाइन को चलो आप घुमा रहे हो, लेकिन ये लाइन क्या है? ये तो रेफरेंस लाइन है ना। तो वैसे ही यहाँ पे हमें एक रेफरेंस लाइन माननी होती है। मान लिया मैंने कि रेफरेंस लाइन हॉरिजॉन्टल डायमीटर को मान लिया। मैंने क्या किया बेटा? मैंने हॉरिजॉन्टल डायमीटर को रेफरेंस लाइन मान लिया। ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे है, तो एक तो रेफरेंस लाइन होती है, एक रेफरेंस पॉइंट होता है। रेफरेंस पॉइंट जनरली क्या होता है? सेंटर होता है। तो सेंटर से ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली लाइन, ये वाली लाइन जो आपको दिख रही है, इसका जो एंगल बनेगा रेफरेंस लाइन से, उसी को हम क्या बोलेंगे? एंगुलर पोजीशन, है ना। एंगुलर पोजीशन, है ना। तो एंगुलर पोजीशन क्या होता है? एंगल मेड बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेफरेंस लाइन, है ना। तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर ने रेफरेंस लाइन से जो एंगल बनाया, उसी को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर पोजीशन। अब इस एंगुलर पोजीशन में जो थोड़ा सा चेंज आता है, मान लो ऑब्जेक्ट ए से बी मूव कर रहा है, तो इसमें क्या होता है? थोड़ा सा चेंज आता है। तो एंगुलर पोजीशन में जो चेंज आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। डी थीटा क्या होता है? द एंगल मेड बाय डिस्प्लेसमेंट या लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये लेंथ ऑफ सर्कुलर पाथ है ना, उसने कितना एंगल बनाया सेंटर पे, उसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। या सिंपल सा ऐसे ही बोल सकते हैं, चेंज इन एंगुलर पोजीशन। भाई एंगुलर पोजीशन का जो चेंज होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो एंगुलर पोजीशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों की यूनिट क्या होती है? रेडियन या डिग्री। रेडियन, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया था। तो एक रेडियन कितना हो जाएगा? 57.7 डिग्री। रेडियन बड़ी यूनिट होती है एंगल की, बेसिकली एंगल ही तो है ना। ये दोनों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्सियल वेक्टर होता है, एक्सिस के अलोंग लगता है। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट यूँ घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है, तो अंगूठा क्या शो करेगा? इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को। देखो, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो अंगूठा बाहर, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो अंगूठा अंदर, ऐसे घूम रहा है तो अंगूठा ऊपर, ऐसे घूम रहा है तो अंगूठा नीचे। तो जो अंगूठे की डायरेक्शन है ना, ध्यान रखना, उंगलियां अगर सेंस ऑफ मोशन को बताएं तो अंगूठा किसको बताएगा? डी थीटा की डायरेक्शन को। अब इसमें भी ध्यान रखना, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर है। क्यों? क्योंकि वेक्टर एडिशन के रूल को फॉलो करता है, जबकि लार्जर डिस्प्लेसमेंट स्केलर होता है, क्योंकि इस रूल को फॉलो नहीं करता। तो वेक्टर होने के लिए वेक्टर एडिशन रूल फॉलो होना जरूरी है ना। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट तो फॉलो करता है, लेकिन लार्ज वाला फॉलो नहीं करता, इसलिए लार्जर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम स्केलर बोलेंगे। एक्सियल वेक्टर का मतलब ये एक्सिस के अलोंग होते हैं ना, एक्सियल वेक्टर। अब एक्सिस क्या होती है? सर्किल की एक्सिस ऐसे होती है ना, परपेंडिकुलर टू प्लेन, सेंटर से जाती हुई लाइन जो प्लेन के परपेंडिकुलर, उसी को एक्सिस बोलते हैं। तो देखो, ये जो वेक्टर्स होते हैं बेटा, ये एक्सिस के अलोंग लगते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ सर्किल। तो एक्सिस के अलोंग लगते हैं, इसीलिए इनको एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। बिल्कुल बेसिक चीज़ है ना बच्चों, ये तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न? जैसे बच्चों अपन लीनियर वेलोसिटी डिफाइन करते हैं, वैसे हम यहाँ पे बच्चों डिफाइन करते हैं एंगुलर वेलोसिटी v ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या होती है? रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर पोजीशन। मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगा, ये एंगल चेंज होगा ना, तो इस एंगुलर पोजीशन की एंगल की चेंज होने की रेट, वहाँ पे वेलोसिटी क्या थी? पोजीशन चेंज होने की रेट या डिस्प्लेसमेंट कवर करने की रेट। वैसे ही यहाँ पे ओमेगा क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर पोजीशन, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके सामने। ओमेगा एवरेज क्या हो जाएगा? डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, या ओमेगा इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा? डी थीटा बाई डी टी। बिल्कुल सेम फॉर्मूला है जैसा वहाँ पे चलते थे, तो आपको ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखने हैं, है ना। तो इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा? डी थीटा बाई डी टी, और थीटा टी ग्राफ का स्लोप भी एंगुलर वेलोसिटी। अगेन यूनिट रेडियन पर सेकेंड, एंगल की रेडियन, टाइम की सेकेंड।
या रोटेशन पर सेकेंड, एक रोटेशन में एक चक्कर पूरा लगाना, मतलब 360 डिग्री कोण बनता है ना, तो एक रोटेशन मतलब 2 पाई रेडियन। एक्सेल वेक्टर होता है वैसे ही, देखो रोटेशन ऐसे हो रहा है तो ओमेगा बाहर, ऐसे हो रहा है तो ओमेगा अंदर, यू हो रहा है तो ओमेगा ऊपर, यू हो रहा है तो ओमेगा नीचे। तो डी थीटा और ओमेगा की डायरेक्शन सेम ही होती है। देखो यहाँ डी थीटा भी नीचे है तो ओमेगा भी नीचे, जिधर वेलोसिटी उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान रखना वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं हमेशा। ओके, तो ये हमने क्या पढ़ा, एंगुलर वेलोसिटी, सिंपल एंगुलर पोजीशन चेंज होने की रेट, ये भी आसान है बच्चों। अगला आता है एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको डिनोट करते हैं अल्फा से। जिस तरह से वेलोसिटी चेंज होने की रेट एक्सेलरेशन होती है, उसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी चेंज होने की रेट को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अल्फा क्या हो जाएगा, जैसे ए होता था ना dv बाई dt, वैसे अल्फा हो जाएगा डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी एवरेज एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी, और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा खुद होता है डी थीटा बाई डी टी। तो इसका मतलब इसी का डबल डिफरेंशिएशन करना है, तो डी थीटा बाई डी टी मतलब एंगुलर पोजीशन का डबल डिफरेंशिएशन, या वी ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा भी लिख सकते हो। ये फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर है, देखो ऐसे ही फॉर्मूला आप वहाँ पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, वी पढ़ते थे डी एक्स बाई डी टी, ए पढ़ते थे डी वी बाई डी टी, या डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, है ना, या वी डी वी बाई डी एक्स, ये भी तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, अपन ने इस पर काफ़ी क्वेश्चंस किए ना। तो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, v की जगह ओमेगा लिखना है, x की जगह थीटा लिखना है, और a की जगह अल्फा लिखना है। सारे फॉर्मूला सिमिलर चलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ध्यान रखना है फॉर्मूला सिमिलर है, v की जगह ओमेगा, a की जगह अल्फा और x की जगह थीटा, सारे फॉर्मूला सिमिलर, सारे क्वेश्चंस भी सिमिलर। फिर vt ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है, वैसे ओमेगा टी ग्राफ का स्लोप टाइम एक्सिस के साथ क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन ये होता है ना, और रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, या रोटेशन पर सेकंड स्क्वायर भी बोल सकते हो। अच्छा, मिनट में भी हो सकता है, रेडियन पर मिनट भी दे सकते हैं, या रोटेशन पर मिनट भी दे सकते हैं। आरपीएम, आरपीएम आप सुनते हो ना, तो आरपीएम जो होता है वो ओमेगा की यूनिट होती है, ठीक है। डायमेंशन क्या हो जाएगी, रेडियन की यूनिट लेस है तो इसकी t-2 है ना, और वेक्टर क्वांटिटी होती है, ध्यान रखना। अच्छा, ओमेगा की डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन ऑफ ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन होती है t-1, क्योंकि इसमें पर सेकंड आता है ना, रेडियन पर सेकंड, तो t-1। तो इस तरह से हमारे पास ये बेसिक 3 वेक्टर हो जाएंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके बच्चों, तो ये बिल्कुल सिमिलर है ना, जैसा पहले आपने किया था वैसे ही अब भी यहाँ रिलेशन ढूंढने। दोस्तों, हमारा अगला काम होता है इन पैरामीटर्स में रिलेशन ढूंढना। हमने तो देखा था कि लीनियर पैरामीटर जैसे ही यहाँ पे एंगुलर पैरामीटर चलते हैं, तो फिर इनके रिलेशन भी तो हमें ढूंढने पड़ेंगे। तो देखो, एंगल क्या होता है, लेंथ बाय रेडियस होता है ना, बेसिक फॉर्मूला जो आप मैथ्स में पढ़ते हो। तो एंगल है लेंथ बाय रेडियस, तो लेंथ क्या हो जाएगी, एंगल इंटू रेडियस, एंगल इंटू रेडियस को लेंथ बोल दिया। कौन सी लेंथ, जो पाथ उसने कवर किया ना, सर्कुलर पाथ, उतनी लेंथ। अब लेंथ dl बराबर डी थीटा इंटू आर, इसी को डिफरेंशिएशन कर दो टाइम के रेस्पेक्ट। तो dl बाई dt मतलब लेंथ कवर करने की रेट क्या होता है, वेलोसिटी, एंगल कवर करने की रेट एंगुलर वेलोसिटी, और r तो कांस्टेंट है, r एज इट इज आ गया। तो l का डिफरेंशिएशन v, थीटा का डिफरेंशिएशन ओमेगा, r कांस्टेंट है तो v इक्वल्स टू ओमेगा डॉट r। फिर वापस डिफरेंशिएशन करेंगे, v का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन, ओमेगा का डिफरेंशिएशन एंगुलर एक्सेलरेशन, तो at इज अल्फा डॉट r। तो क्या हो जाएगा, v इज ओमेगा क्रॉस r, at इक्वल्स टू अल्फा क्रॉस r। ये अपने पास बन जाएंगे रिलेशन बिटवीन पैरामीटर्स इस तरह से, है ना। तो एंगुलर पैरामीटर का रिलेशन इस प्रकार से आ जाएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन है ना, ये आपको डायरेक्ट याद रखने हैं बच्चों, है ना। तो v और at होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अपन इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे अभी। तो ये होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्या होता है वो भी अपन पढ़ेंगे, फिलहाल याद रख लो at टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये रिलेशंस ध्यान रखने बच्चों, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ओके,